हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपके पास मैथ्स की डीओई की सपोर्ट मटेरियल की बुक है ना, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर दिया है। ये आपकी लास्ट ईयर की बुक है 2025 टू 26 की, क्योंकि अभी लेटेस्ट ईयर की जो बुक है वो अभी इशू नहीं हुई है। वो सेशन के एंड तक में ही इशू होती है, दिसंबर या जनवरी में, बट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो आप इस बुक से भी अपनी प्रिपरेशन बोर्ड की स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने पहले चैप्टर नंबर 5 किया, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 थोड़ा मुश्किल चैप्टर लगता है सबको, है ना। एपी का चैप्टर है, किस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा नहीं पता चल पाता। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियो अपलोड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं हम। कह रहा है राइट द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। आपको एन इवन नंबर का सम बताना है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इवन नंबर आपके पास होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलते रहते हैं, और एन इवन नंबर तक बताना है। तो जो भी एन इवन नंबर होगा वो भी 2 का ही मल्टीपल तो होगा नहीं होगा। तो यहाँ 2n तक है वो। इसमें a जो है वो 4 है। अगर मैं d की बात करूँ तो वो मेरे पास 2 है। Sn का फॉर्मूला होता है मेरे पास n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। नाउ n/2 ऐसे ही रह गया। a की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। n माइनस 1 d की जगह भी 2 लिख दिया, क्योंकि डिफरेंस उनका 2 है। तो n/2 यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 2n माइनस 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद Sn इज इक्वल्स टू में n/2, 4 में से 2 जाएगा 2 प्लस 2n आ गया। यहाँ से आप देखो 2 को कॉमन ले सकते हो, तो वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस n बचेगा, 2 से 2 कट हो जाएगा आपके पास। तो फाइनली Sn जो है वो आपके पास आ गया n ब्रैकेट में n प्लस 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n स्क्वायर प्लस n। तो ये सम है आपके पास फर्स्ट एन इवन नंबर का। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। आपको an निकालना है। तो an का अगर हम फॉर्मूला देखें, an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1d। अब अगर आप देखो तो इसमें a जो है वो माइनस का 10 है। a तो आपको मिल रहा है सीधा सीधा। d जो है वो आपको निकालना पड़ेगा a2 माइनस a1 करके, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करके। तो -15 में से -10 कर दो, तो -15 दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, तो d मेरा -5 आ गया। अब आप अपना an निकाल सकते हो। a की वैल्यू -10 है प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू -5 है। तो -5 को n से इंटू करोगे तो माइनस का 5n आएगा, और यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। -1 इंटू -5 प्लस 5, तो -10 -5n प्लस 5, तो माइनस का 5n, -10 से +5 गया माइनस का 5। तो ये आपकी an वाली टर्म निकल के आ गई। क्लियर। 8th में आपसे कह रहे हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इस एपी का कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है, मतलब डी निकालना है। तो a2 माइनस a1 आप यहाँ पर करोगे तो आपके पास डी निकल के आ जाएगा। तो 4 2/9 में से 4 1/9 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। 4 9 जा कितना होता है 36, 36 तो 38/9, 4 9 जा 36 तो 37/9, तो 38 में से 37 गया 1, तो 1/9। क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर डी निकल के आ गया क्वेश्चन 8 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, कह रहे राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अगेन आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, लेकिन यहाँ पर nth टर्म an दे रखा है आपको 3n प्लस 7। आपको एपी नहीं दे रखी, आपको खुद से बनानी पड़ेगी एपी, तभी आप डी निकाल पाओगे। an इज इक्वल्स टू में 3n प्लस 7 है। अब हम इससे एपी कैसे बनाएं, आसानी से बना सकते हो। n की जगह 1 पुट कर दो, तो a1 मेरी 10 निकल के आ गई। एक बार n की जगह 2 पुट कर दो, तो 3 2 जा 6 प्लस 7, तो 13 आ गया मेरा a2। d का फॉर्मूला होता है मेरे पास a2 माइनस a1। इसका मतलब 13 माइनस 10, आंसर 3 आ गया। तो मेरा d निकल गया कितना, 3। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A8 माइनस A4 फॉर द फॉलोइंग AP। कह रहा है A8 माइनस A4 की क्या वैल्यू होगी, कोई सी भी AP हो उसमें बताना है आपको। A8 माइनस A4 है, A8 होता है A प्लस 7D, A4 होता है A प्लस 3D। अब इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, A से A कट गया, 7D माइनस 4D 3D 4D मेरा आंसर। D नहीं पता तो मैं इसको यहीं छोड़ दूंगी, अगर मुझे D पता होता तो फिर हम क्या करते, इसको आगे सॉल्व कर लेते। क्लियर। तो आज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। डेली बेसिस पे हम इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके साथ साथ कोई और चैप्टर आपको चाहिए इसी बुक का तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बट ये बुक करके ज़रूर जाइएगा बोर्ड एग्ज़ाम से पहले या प्री बोर्ड से पहले या फिर आपके फर्स्ट टर्म जो होंगे अभी हाफ ईयरली उससे पहले, क्योंकि इस बुक में सारे वो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से भी बता रखा है कि इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा इस बुक के क्वेश्चंस। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।